बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत सेहत और आफ़ियत पे मैं आज आप लोगों के साथ अपना उम्रा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो कि हमने जुम्मतुल मुबारक के दिन अदा किया था। उम्रे के लिए जो चंद ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ रेजिडेंट या फिर सिटीजन्स ही उम्रा कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास तसरीह यानी कि उम्रे का परमिट होना ज़रूरी है। 12 साल की उम्र के वो बच्चे जिनको एक डोज लग चुकी है उनको भी उम्रा परमिट मिल रहा है, तो वो लोग भी उम्रा अदा कर सकते हैं। ये हम लोगों ने मीदान होटल मक्कातुल मुकर्रमा में बुक किया था, जो कि इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि छोटे बच्चे जो कि उम्रे के लिए नहीं जा सकते हैं वो यहाँ इस होटल के स्विमिंग पूल के अंदर अपना टाइम थोड़ा बेहतर तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। वरना जब से ये कोविड की सिचुएशन की वजह से बच्चों के लिए उम्रा या हरम जाना मना हुआ है, तब से छोटे बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा इस तरह की ट्रिप पे बोर होते हैं, क्योंकि वो सारा वक्त होटल के कमरे में ही लॉकअप रहते हैं। होटल काफ़ी इकोनॉमिकल था और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 रूम स्वीट था, जो कि काफ़ी स्पेशियस भी था, और साथ ही में यहाँ से आपको स्विमिंग पूल का व्यू भी दिख रहा है। तो यहाँ पर 10 रियाल एक बच्चे की उन्होंने रसूम लिए थे, फ़ीस ली थी, और उसके बाद वो स्विमिंग पूल की सर्विसेज को भी एंजॉय कर सकते थे। तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, और दोनों कमरों के साथ जो है वो अटैच बाथ और कॉफ़ी मेकर, साथ में क्लोज़ेट। और इस रूम की दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगती है इस होटल की कि आपके टी मेकर इलेक्ट्रिक केटल के साथ ही इन्होंने एक छोटा सा सिंक दिया हुआ है, जो कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ वॉश करने या फिर हैंड वॉश करने उसके लिए ज़रूरत रहती ही है छोटे बच्चों के साथ। और वॉशरूम का बेसन जो है वो इतना कन्वीनियंट नहीं रहता हर थोड़ी देर पे इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा इन्होंने अपने यहाँ हर रूम के अंदर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी ऑप्शन दिया हुआ था, जिसके अंदर कि आप नर्सरी और स्विमिंग पूल साइड का व्यू देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था कि मैं अपने बच्चों को यहाँ रूम में से भी ऑब्ज़र्व कर सकती थी। होटल की लॉबीज़, रेस्टोरेंट्स, रिसेप्शन, हर कुछ बहुत स्पेशियस, नीट एंड क्लीन है, जैसा कि होना चाहिए एक अच्छे होटल का स्टैंडर्ड। ये 5 स्टार होटल तो नहीं है, लेकिन अबव एवरेज मैं इसको ये रेटिंग पे ज़रूर कहूँगी 3 स्टार होटल्स की कैटेगरी में। इसके बाद उम्रा करने के लिए हम लोग हरम जा रहे थे। मेरे और मेरे हस्बैंड ने बारी बारी उम्रा किया था, एक पहले बच्चों के साथ रुका था, फिर दूसरा गया था। ये है मक्का की जनाब टनल्स और सड़कें, जिनको देख के दिल अभी बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर इतना रश होता था गाड़ियों का भी, रोड्स के ऊपर लोगों का। अल्लाह ताला फिर से उन दिनों को हमें वापस लौटा दें और हमसे राज़ी हो जाए। आप ये देख सकते हैं, हम ये टनल से निकल के तो फिर हरम तक पहुँच गए हैं। मेरा उम्रे का स्लॉट रात के 12 बजे से ऑनवर्ड था। मोहम्मदन रसूलुल्लाह व यक़ीनी अदनु इलैहि साजिदन बिजबीनी इक़बल सलाती व लिस्सवाब इhdini या रब्बी या मन हुवा मुर्शिदी أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي
यहाँ पर ये लाइन बनाकर लोगों की तस्वीर चेक कर रहे हैं, यानी कि उम्रा परमिट। नमाज़ों के टाइम और फ्राइडे वाले दिन ही काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन एक दफ़ा नमाज़ों के टाइम ख़त्म हो गया तो रात के टाइम पे काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं। اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك نسألك باسمك الأعظم الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मज़म के कूलर्स हैं जो कि वापस रख दिए गए हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपने घर की इन रौनकों को फिर से बहाल कर दें। उसके बाद खाने काबा का सबसे हसीन मंज़र जो मुझे लगता है वो है हमारे पाकिस्तानी भाइयों की सफाई करना। इन लोगों के पास किसी भी मुल्क से लेबर बुलाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितनी मोहब्बत से हमारे पाकिस्तान के लोग ये सफाई कर रहे होते हैं और ये सादत है जो इन लोगों के पास है, अल्लाह ताला के घर की किसी भी काम का मिल जाना वो वाकई काबिल दीद होता है। और चाहे जो भी दौर था, गर्मी का दौर था या रश का दौर था, मैंने हर दौर में इन लोगों की मोहब्बत, दिलचस्पी और एहतराम जो कि इस घर की सफाई से जुड़ा है वो कभी भी कम होते नहीं देखा। मताफ में ये ज़मज़म के पानी की कार्ट्स हैं ताकि तवाफ़ करने वालों को आसानी से ज़मज़म वहाँ पर अवेलेबल हो। فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي ये है जी इनका ब्रेकफास्ट में लाइव काउंटर, जिस पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऑमलेट, फ्राइड एग या जो भी आपका दिल चाह रहा है वो बनवा सकते हैं। ऑल ओवर इनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था प्राइस के लिहाज से। ये 2 रूम स्वीट अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट हम लोगों को 330 समथिंग अराउंड पड़ा था, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल रेट्स हैं। कोविड की वजह से वैसे भी ऑल ओवर सारे होटल्स के रेट्स कम हो गए हैं। आप अगर मक्का मुकर्रमा में हरम के बिल्कुल सामने टावर्स के अंदर भी रूम लेते हैं तो वो आम दिनों में जो कि 600 रियाल से ऑनवर्ड स्टार्ट होते थे, वो भी इस वक्त आपको ऑलमोस्ट 360 380 इस तरह से ट्विन रूम मिल जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह जब हरम की रौनकें बहाल होंगी तो ऑफ कोर्स ये रेट्स नहीं होंगे, ये इससे ऊपर जाएंगे। فعشقت كل حروف فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي सैलेड बार के बाद इनके मेन कोर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। हम लोग क्योंकि बिल्कुल लास्ट में आए थे, इनके ओपन बुफ़े का टाइम जो है वो 7 to 10 AM था, तो तकरीबन सब चीज़ें ख़त्म पे थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे लिए रीफ़िल कर दिया था। ये था जनाब फूल, बॉइल्ड एग्स, मैश्ड पोटैटोज़, बीफ सॉसेजेस। ये मुझे नहीं पता क्या डिश थी, लेकिन ये इन्होंने कुछ ब्रोकली और कॉलीफ्लावर से मिला के कोई बनाया हुआ थी डिश। फिर कलेजी थी, और ये इनका स्वीट में था अरीका, जो कि एक मशहूर डिश है सऊदीज़ की, ब्रेकफास्ट में लेते हैं ये लोग। फिर है जी ये इनका बेवरेजेस काउंटर कह लीजिए आप इसको,
जूसेस, टी एंड कॉफ़ी। फिर हैं इनके ये बेकरी आइटम्स, और ऑल ओवर काफ़ी अच्छा था, हमने काफ़ी एंजॉय किया। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين और जनाब ये है अब चेकआउट टाइम। अल्लाह ताला हमारी इबादत और उम्र को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हमको जल्द से जल्द दोबारा फिर से अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाए। रास्ते में हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे, ये भी ताइफ और अल-बहा के बीच में। इन्होंने नई मस्जिद बनाई थी जो बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरी और वेल मेंटेन थी। मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसकी। और जब हम अल-बहा पहुँचे हैं तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी यहाँ पे, जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा और व्लॉग के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।